हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्रोमिनाड। प्रोमिनाड शब्द का मतलब क्या होता है? आपने देखा एक रास्ता सा होता है जहाँ पे लोग जैसे कोई आप कहीं गए हो, किसी मार्केट में गए हो, तो साइड में एक रास्ता सा होता है जिसमें ऐसे 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 वाले स्टोन्स होते हैं। स्टोन्स नहीं होते, मतलब ऐसी ऐसी पेविंग होती है, उसको बोलते हैं पेव्ड वे। जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो, वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिनाड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन है। वॉक वे, बोर्ड वॉक, एस्प्लैनेड मीन्स जहां पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। तो फैमिलीज ने स्ट्रॉल किया। स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है बहुत आराम से वॉक करना। वॉक किया बहुत कैसे? रिलैक्स्ड वे में। अलोंग द प्रोमिनाड इंजॉइंग द व्यू ऑफ द रिवर। रिवर के व्यू को एंजॉय करते हैं। अगला वर्ड है मियांडर। मियांडर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज मियांडरिंग। मियांडर का मीनिंग क्या है? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, मतलब सीधा नहीं है कोई चीज, घुमावदार रास्ता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मियांडर। टू फॉलो अ विंडिंग और कर्विंग कोर्स। रास्ता कैसा है? घुमावदार है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो विंड है, ट्विस्ट है, कर्व है, मीन्स घुमावदार है। एंटोनिम सीधा का सीधा है, स्ट्रेटन है, डायरेक्ट है। तो रिवर जो है घूमती है वैली के थ्रू, क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करती है? पिक्चरस्क। पिक्चरस्क मीन्स देखने दिखाने लायक व्यूज। अच्छा, ये वर्ब था तो ये भी वर्ब था। आपने देखा मैंने स्ट्रेटन लिखा। अगर आपके एग्जाम में बाई चांस मियांडर आए, इसका आपसे एंटोनिम पूछा जाए और अगर वहां पे स्ट्रेट लिखा हो, क्या वो आंसर होगा? अगर वहां पे डायरेक्ट लिखा हो तो क्या वो आंसर होगा? नहीं। ये दोनों इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं है, तो इसको मार्क करना, ये दोनों इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक वर्ब है और ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब का एंटोनिम वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा। तो क्योंकि ये वर्ब थी इसलिए हमने स्ट्रेट को स्ट्रेटन बनाया। और डायरेक्ट इसका डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है, ये इसके एडजेक्टिव फॉर्म का एंटोनिम है। इस तरह की चीजों को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम्स में यहाँ पे फंस जाते हैं, मीनिंग आता हुआ भी गलत करके आ जाते हैं। अगला वर्ड कंजर्वेंसी। सबसे पहले तो लास्ट में ANCY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अच्छा, कंजर्वेंसी को पढ़ने से पहले एक वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए कि हमारी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पुरानी सोच को संजो के रखे हुए हैं, जो मॉडर्न नहीं है, जो बदलना नहीं चाहते, जो क्या है? ट्रेडिशनल है। पुराने रीति रिवाजों को उन्होंने क्या किया हुआ है? कंजर्व किया हुआ है। कंजर्व का मीनिंग क्या है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। उन्होंने उनको बचा के रखा हुआ है, वो नए चीजों में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी फैमिलीज को बोलते हैं कंजर्वेटिव फैमिली, ऐसी अप्रोच को बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। तो ये कंजर्वेटिव एडजेक्टिव था, वहीं से नाउन बना कंजर्वेंसी। इसका मतलब क्या है? आप किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कर रहे हो उस चीज को, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेंसी। अब प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। जनरली इसको क्लीनलीनेस के लिए, सैनिटेशन के लिए यूज करते हैं, सफाई के लिए, सैनिटेशन में साफ सफाई रहे। इसको आप और चीजों के लिए भी यूज करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हो, कि हम पेट्रोल डीजल को ऐसे यूज करें कि वो कभी खत्म ना हो, उनको क्या करें? कंजर्व करें। पानी को क्या करें? कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करके चले। प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, ये सारे के सारे नाउन फॉर्म्स है, मीन्स बचा के चले। निग्लेक्ट कर दिया, अबैंडनमेंट मीन्स त्याग दिया। तो जो कंजर्वेंसी वर्कर्स थे, जो प्रोटेक्शन के वर्कर्स थे, उन्होंने इंश्योर किया कि जो सिटी की जो सड़कें, जो गलियां हैं, वो क्या रहे? साफ रहे और लिटर फ्री। लिटर फ्री का मीनिंग क्या है? कूड़ा करकट उनमें ना रहे, सारा का सारा कूड़ा खत्म कर दिया जाए। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको ट्रेडिशनल बताया, पुराना, तो नए वाले लोगों को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी शब्द का मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न।
कंटेम्प्रेरी के इनफैक्ट दो मीनिंग्स होते हैं, एक मीनिंग होता है मॉडर्न और दूसरा मीनिंग क्या होता है, दूसरा मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। अगर दो चीजें सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन दोनों को भी आप कंटेम्प्रेरी बोलते हो, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। अगले वर्ड पे आते हैं रिवाइटलाइजेशन, लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इसमें एक प्रिफिक्स है री का मतलब है अगेन। वाइटल या फिर वीवो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लाइफ, एनर्जी। तो अगर आपने किसी चीज को रिवाइटलाइज कर दिया है, इसका मतलब है आपने उसके अंदर जान वापस डाल दी है, आपने उसके अंदर स्ट्रेंथ वापस डाल दी है, ताकत वापस डाल दी है, उसको और अच्छा बना दिया। एक सलमान खान की एक ऐड करते थे एक दवाई का, रिवाइटल। ये दवाई किनके लिए थी, रिवाइटल नाम से एक टैबलेट थी जिसका सलमान खान ऐड करते थे और कहते थे कि ये दवाई उन लोगों के लिए जो लोग पूरे दिन थका थका सा फील करते हैं, उनकी एनर्जी वापस लाने के लिए रिवाइटल दवाई बनाई गई थी। कहाँ से बनाया गया था, ये वर्ड कहाँ से निकला था, इसी से, रिवाइटलाइजेशन से। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है, इसकी वर्ब फॉर्म होती है रिवाइटलाइज करना, मीन्स एनर्जी दे देना। रिन्यूअल, वापस से नयापन फील होना। रेजुवेनेशन में रूट वर्ड है JUV रूट वर्ड का मीनिंग होता है यंग, तो रेजुवेनेशन मीन्स यंग फील होना। रीजनरेशन, दोबारा से क्रिएट कर देना। एंटोनिम्स, डिक्लाइन खराब हो गया, डेटेरियोरेशन और खराब हो गया, डिग्रेडेशन खराब हो गया। तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ द रिवर फ्रंट, तो जो रिवर का जो एरिया है वहां का, उसका आगे का, उसको जो फिर से जान डाली जा रही है, उसको जो फिर से अच्छा बनाया जा रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करें, उसको एक पुश दें। मैम हमें हिंदू की PDF चाहिए फॉर इंटरव्यू पर्पसेस, आपको शेयर होती है बेटा, इस पूरे की PDF आपको शेयर होती है? अगर आपको बिल्कुल हिंदू पेपर की ही PDF चाहिए तो वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, तो इस वजह से हिंदू की PDF आपको शेयर नहीं हो सकती। हाँ, ये जो मैं आर्टिकल्स करवा रही हूँ आपको, टीचिंग जिस चीज़ की मैं करवा रही हूँ उसकी PDF मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलियंस, लास्ट में ENC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, नाउ। रेजिलियंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इनफैक्ट रेजिलियंस तो बहुत बार एग्जाम में नहीं आया, बट रेजिलियंट आया है। रेजिलियंट का मतलब होता है कि आप स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग भी कैसे हो कि आपके सामने कोई मुश्किलें आई, आप उस मुश्किलों से बहुत जल्दी रिकवर कर गए, आप वापस नॉर्मल हो गए उस मुश्किलों के बाद। तो ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसानों को बोलते हैं रेजिलियंट। ऐसे इंसान क्या होते हैं, बहुत स्टर्डी होते हैं। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि रोबस्ट सिस्टम के लिए बोला जाता है, रोबस्ट सिस्टम मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम। फिर बोल्स्टर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग। फोर्टिफाइड मीन्स स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस चीज़ के हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के हैं, स्ट्रेंथ के हैं। ये सारे के सारे क्या थे, एडजेक्टिव फॉर्म्स थे। और ये क्या है, रेजिलियंस नाउन फॉर्म है। द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुश्किलों से आप बहुत जल्दी रिकवर कर गए, आपके अंदर वो टफनेस है। एंड्योरेंस का मतलब है सहन शक्ति है। अडेप्टेबिलिटी, बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर एडजस्ट कर लेते हो। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एंटोनिम्स, कमजोरी है, वीकनेस है, फ्रैजिलिटी है, कमजोरी है। मुझे जल्दी से कुछ सिनोनिम्स और बताओ वीक के, बहुत बार बताए हैं एडिटोरियल में, सबको याद हो जाने चाहिए, सबको टिप्स पे होने चाहिए। वीक इज वल्नरेबल। प्रोन, ये तो एग्जामिनर के 3 वर्ड्स फेवरेट वर्ड्स हैं, वल्नरेबल, प्रोन और ससेप्टेबल। इन तीनों में एग्जामिनर ने बहुत गेम्स खेले हैं, इन तीनों में से कोई भी वर्ड दे देंगे और आपस में सिनोनिम्स पूछते रहेंगे। फिर फ्रेल, फीबल, फ्रेजाइल, इन सारे शब्दों का मतलब भी क्या होता है, कमजोर। तो कमजोर लोग को ये सब बोलते हैं। तो जो रेजिलियंस था रेसिडेंट्स का, जो लोग रहने वाले थे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो एविडेंट थी। एविडेंट मीन्स क्लियर थी, एकदम साफ साफ दिख रही थी। एज दे रीबिल्ड, कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को वापस से बना लिया। किसके बाद, बाढ़ के बाद। फ्लड का एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम एग्जाम में आता है, डेल्यूज। और एक आता है इनंडेशन। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, इन तीनों शब्दों का मीनिंग होता है बाढ़। तो बाढ़ के बाद उन लोगों ने अपनी जिंदगी को वापस से बना लिया। अडैप्ट वर्ड आया था, तो 3 वर्ड्स और देख लेते हैं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट। अडैप्ट का मीनिंग सभी को पता है,
अडेप्ट एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस चीज के हिसाब से। फिर एक वर्ड होता है अडॉप्ट, ये भी वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, आपने किसी चीज को अपना लिया, एम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया। अडॉप्ट कर लेते हैं लोग बच्चों को, अपना लेते हैं, अडॉप्ट इज अपनाना। फिर एक होता है अडेप्ट, ADEPT, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो इंसान बहुत अडेप्ट है अपने काम में, मतलब निपुण है, वो इंसान क्या है, स्किल्ड है, उसे वो काम बहुत अच्छे से आता है। अगले वर्ड पे आते हैं सेटबैक। जिंदगी में जितने भी सेटबैक्स आए कभी हार मत मानना, हमेशा डबल एनर्जी से वापस उठना। सेटबैक मीन्स फेलियर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस वापस। ऑब्स्टेकल रुकावट, चैलेंज, एक फेलियर आ गया, एक रुकावट आ गई, ऑब्स्टेकल आ गया, डिफिकल्टी आ गई, हिंड्रेंस आ गई, रुकावट आ गई। एंटोनिम्स, आप सक्सेसफुल हो गए, आप एडवांसमेंट आगे बढ़ गए, प्रोग्रेस हो गई। तो प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आई, एक फेलियर आया जब अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ गई, मतलब उम्मीद भी नहीं की थी कि इस चीज़ पे खर्चा होगा, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रोजेक्ट ने एक फेलियर को फेस किया। इस सब का पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक्स भी बता दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। अभी यहाँ पे फोकस करो। मैम कॉम्प्लिसेंसी वर्ड तो अब रट चुका है, पता है जो वर्ड्स बार बार एग्जाम हिंदू में रिपीट होते हैं वो वर्ड्स एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स होते हैं। इतनी बार कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंसी तो नहीं, कॉम्प्लेसेंट इतनी बार एग्जाम में आया है ना, क्या बताऊं। और इसका सिनोनिम पूछा जाता है और एग्जाम में लिखा होता है स्मग, और यही वाला पेयर आता है, कॉम्प्लेसेंट और स्मग। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जो अपने आप से हद से ज्यादा सेटिस्फाइड हो, मैं अपना फेवरेट हूँ, इतना सेटिस्फाइड है अपने आप को लेके कि अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं ला रहा। ये दोनों वर्ड्स की टोन कैसी है, ये दोनों वर्ड्स की टोन नेगेटिव है, खराब शब्द है, किसी की बुराई कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि वो कॉम्प्लेसेंट है, स्मग है, मैं अपना फेवरेट हूँ, करीना कपूर बना हुआ है वो अपने आप में, तो कॉम्प्लेसेंसी इज व्हाट। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो दोनों एडजेक्टिव्स थे, ये क्या था, नाउन था। अ फीलिंग ऑफ अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन मीन्स अपने आप से इतना ज्यादा सेटिस्फाइड है कि प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्मगनेस, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन है। एंटोनिम्स, रेस्टलेसनेस, सेटिस्फाइड ही नहीं, अब क्या करें अब क्या करें, डिससेटिस्फैक्शन है। तो कॉम्प्लिसेंसी अगर लोगों के अंदर आ जाती है तो इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हिंडर मीन्स प्रिवेंट, रोक देता है ये ग्रोथ को, और इंडिविजुअल्स जो है अपने पूरे पोटेंशियल, अपनी पूरी कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाते। अगला वर्ड है स्प्रॉल। स्प्रॉल मीन्स कितनी वो चीज फैली हुई है, दैट इज स्प्रॉल। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है। कितना डेवलपमेंट, घर वर सब फैले हुए हैं उसको स्प्रॉल बोलते हैं। एक्सपेंशन, स्प्रेड, एक्सटेंशन, कितनी वो चीज फैली हुई है। एंटोनिम्स, कितना नजदीक है। कॉम्पैक्टनेस, कितना नजदीकिया है। कंसंट्रेशन, कितना कम जगह पे फैली हुई है, कितनी नजदीकी है। तो जो शहर फैल गया है, अर्बन स्पॉन, अर्बन मीन्स शहर, ये जो शहर फैला हुआ है इसकी वजह से जो सिटी की बाउंड्रीज हैं वो गांव तक चली गई हैं, कंट्री साइड तक चली गई है। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को। अगला वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट तो नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डेट्रीमेंटल, और इसको देख के मुझे हमेशा एक गाना याद आता है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो बापू क्या है, डेट्रीमेंटल है सेहत के लिए। तो डेट्रीमेंटल शब्द का मीनिंग क्या हो गया, हानिकारक, हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, तो बापू सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है। द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड, कोई ऐसी चीज जो क्या करे, जो आपको नुकसान पहुंचाए, हार्म करे, डैमेज करे, लॉस करे। अच्छा, डेट्रीमेंटल के कुछ सिनोनिम्स एग्जाम में आते हैं। एक सिनोनिम आप लोगों को याद होगा, कल हमने पढ़ा था, दैट वाज पेरिलस। पेरिलस शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, हानिकारक। एंटोनिम्स, बेनिफिट है, एडवांटेज है, गेन है, फायदा है। तो पोल्यूशन जो है बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहा है, किसको, रिवर के इकोसिस्टम को, रिवर के एनवायरनमेंट को। अगला परजीवियरेंस, लास्ट में ANC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच। परजीवियरेंस तो परफेक्शन का एक P है, याद है सभी को, परजीवियरेंस, परसिस्टेंस। इसके लिए मैंने आपको एक ईडियम बोली है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, याद आ रही है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका मतलब क्या है,
रोम एक दिन में नहीं बनाता, मतलब हर अच्छी चीज को होने में समय लगता है। पेशेंट रहो, होल्ड योर हॉर्सेस। अपने हॉर्सेस को होल्ड करो, दोनों का मतलब क्या है? बी पेशेंट, धैर्य रखो, सब्र रखो। अब परसिवियरेंस तो पहला तो था पेशेंस, पहला पी। दूसरा पी क्या है? परसिवियरेंस या परसिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? लगातार रोज रोज काम करना पड़ेगा, रोज रोज एडिटोरियल में आना पड़ेगा, रोज रोज परफेक्शन क्लास में आना पड़ेगा 3 महीने तक, तब जाके इंग्लिश इंप्रूव होगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, तब जाके पेपर इजी लगने लगेगा। तो परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस बोथ आर रिक्वायर्ड, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। तो लगातार बने रहो एक कोर्स ऑफ एक्शन में, रोज रोज करते रहो, स्पेशली इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, स्पेशली जब आप सामना कर रहे हो मुश्किलों का। डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, टेनासिटी, टेनासिटी मीन्स अड़ जाना, एक ही जगह पे डटे रहना। एंटोनिम्स लेजीनेस, भाई आलस से है। गिविंग अप, त्याग दिया, सरेंडर कर दिया। तो उसका जो परसिवियरेंस था, वो जो डटी हुई थी, चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो जो डटी हुई थी, इसकी वजह से वो अपने करियर के गोल्स को अचीव कर पाई। अच्छा, लेजी के मुझे 2-3 सिनोनिम्स बताना जल्दी से। लेजी कितने लोगों को याद है? देखते हैं। इंडोलेंट, स्लगिश, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। लिथार्जिक, ये सारे के सारे क्या है? इसका इडियम काउच पोटैटो, जो सिर्फ बैठा रहे और क्या करता रहे? चिप्स खाता रहे। गिव अप का बताना एक और फ्रेजल वर्ब। गिव अप, पास्ट, गिव इन। ईल्ड, सरेंडर, एक इडियम थ्रो इन द टावल। इन सब का मीनिंग क्या है? सरेंडर कर देना, हार मान जाना। चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला फ्रेजल वर्ब है कीप एट, किसी चीज पे लगे रहना, उस चीज को छोड़ना ही, लगातार बने रहना किसी चीज पे। कॉन्टिन्यू वर्किंग ऑन समथिंग परसिस्टेंटली, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। कीप एट, ही केप्ट एट इट, वो उस पर लगा रहा। लगे रहो मुन्ना भाई, कीप एट इट मुन्ना भाई। चलो अगला लाफ ऑफ। होता है कभी कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तुम तो ना एकदम बहुत मोटे हो गए हो, तुम तो इतने मोटे हो गए हो कि क्या बताऊं, हाथी भी तुम्हारे सामने पतला लगेगा। आपको बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आपने इसको ह्यूमर में हंस के उड़ा दिया। तो लाफ ऑफ का मतलब क्या है? टू डिसमिस समथिंग विद ह्यूमर। अंदर से तो चोट लगी है, लेकिन हंस के उड़ा देना उस बात को, दैट इज लाफ ऑफ। नेक्स्ट इज लेट इन ऑन। 2 इडियम्स और, स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मीन्स सीक्रेट शेयर करना, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना। लेट इन ऑन। मैप आउट, पूरा का पूरा प्लान बनाना कि अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। मैप आउट, टू प्लान और चार्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। मैम जो जख्म था वो बहुत प्रोफाउंड था। प्रोफाउंड का मतलब क्या है? गहरा, डीप। चलो प्रोफाउंड का मतलब बता दिया तुमने मुझे, डीप है। तो कम गहरे को क्या बोलते हैं? इंग्लिश बताओ जल्दी से, कम गहरे की इंग्लिश क्या होती है? शैलो। शैलो इज व्हाट? नॉट डीप, जो गहरा ना हो। इडियम्स पे आते हैं। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लंबी लंबी फेंकना, खूनों की नदियां बह गई थी। लंबी लंबी फेंकना, बहुत लंबी लंबी फेंकना। हर महीने मैं एक मर्सिडीज खरीद लेता हूं। ड्रॉन्ग अ लॉन्ग बो, टू एग्जैगरेट इन टेलिंग स्टोरीज। उस एक इंसान ने 1000 लोगों को एक साथ गिरा दिया। ड्रॉ अ लॉन्ग बो। रन अराउंड द सर्कल्स, गोल 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 बातें करो। अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए। कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, बस बातें ही बातें किए जा रहे हो एक ही चीज को लेके, एक ही चीज। अरे आप, अरे आप, अरे आप, कोई अचीव तो हो नहीं रहा। रन अराउंड द सर्कल्स।
बॉयल द ओशियन, ऐसा काम ले लेना जो इम्पॉसिबल हो, जो हो ही नहीं सकता। एक और इडियम होता है व्हेन पिग्स फ्लाई। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट व्हेन पिग्स विल फ्लाई। तो आपके पड़ोसी ने क्या बोला, तुम्हारा सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, बट उसने ईडियम यूज करा व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई मीन्स इम्पॉसिबल। आपने बोला अब तो आपको गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा, अब तो सिलेक्शन लेके ही आपके सामने आऊंगा, और कुछ महीनों बाद ही आपने अपना सिलेक्शन, अपना ऑफर लेटर उसके मुंह पे मार दिया, जिस इंसान ने आपको बोला था कि वो इम्पॉसिबल है। दैट इज द स्पिरिट। डाउन फॉर द काउंट, जिस चीज को आप कर रहे थे, डाउन नेगेटिव वर्ड है, उसमें आप फेल हो गए, तो डाउन फॉर द काउंट, हैविंग फेल्ड इन समथिंग दैट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे थे उसमें आप क्या हो गए, फेल हो गए। स्टेप अप योर गेम, बहुत बार किया है ये इडियम, आप अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स और बढ़ा रहे हो, अपने आप को और अच्छा बना रहे हो, यू हैव टू स्टेप अप योर गेम। अगर आप पेपर दे रहे हो, इतना कंपटीशन है और अगर सिलेक्शन चाहिए, तो यू विल हैव टू स्टेप अप योर गेम। इंप्रूवमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। समझ आए सभी को वोकैबुलरी, येस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि 2000 बच्चे देख रहे हैं बट 2000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। अगर 2000 स्टूडेंट्स हैं तो 2000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। पढ़े, द मूसीज क्लीन अप, सफाई की बात हो रही है अभी, ऑन हैदराबाद रिवर प्लान। तो हैदराबाद के रिवर की प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको सफाई करने के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, वोकैबुलरी तो आपको नोट डाउन करनी ही करनी चाहिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रही हूँ वो तो आपको नोट डाउन करने ही करने। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। सून आफ्टर विनिंग द, तुरंत बाद किस चीज को जीतने के, 2023 असेंबली इलेक्शंस, इसको जीतने के तुरंत बाद, एंड बिकमिंग द फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, और पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं कांग्रेस के तेलंगाना के, ए रेवांत रेड्डी जी ने प्रपोज किया, प्रपोज मीन्स प्रस्ताव रखा, एन एम्बिशियस प्लान, एम्बिशियस मीन्स जो बहुत आगे लेके जाएगा, ऐसा प्लान उन्होंने सामने रखा टू रीडेवलप, कि वो वापस दोबारा बनाएंगे हैदराबाद का जो मूसी रिवर फ्रंट है, जो उसका एरिया है, जो पूरा का पूरा तट है उसका, बैंक वाला एरिया है, उसको दोबारा से बनाएंगे विद हाई राइजेस, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, प्रोमेनाड्स बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, बैठने के लिए एरिया बनाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वहाँ पे, मल्टीपल ब्रिजेस, बहुत सारे ब्रिजेस बनाएंगे, इन एन अटेम्प्ट, क्या कोशिश करेंगे कि वो रेप्लिकेट कर सकें, रेप्लिकेट मीन्स कॉपी कर सकें, सेम टू सेम कैसा बनाने की कोशिश करेंगे, लंदन में जो थेम्स रिवर फ्रंट है, तो लंदन में एक थेम्स रिवर है, तो वहां पे जो रिवर फ्रंट है वहां पे जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा वो बनाएंगे। रिवर फ्रंट का मतलब क्या होता है, रिवर के ये जो तट है उसका जो एरिया है। बट मच लाइक चेन्नई कोवम, तो चेन्नई में जो कोवम रिवर है, कोलकाता में जो हुगली रिवर है, और दिल्ली में जो यमुना है, उसके जैसे ही जो मूसी रिवर है वो मियांडर करती है, मियांडर मीन्स गोल गोल घूमती है, ऐसे सीधी नहीं है, गोल गोल घूमती है। थ्रू वॉट, किसके थ्रू वो गोल गोल घूमती है, जो पहले एक बार हैदराबाद का हार्ट हुआ करता था, हैदराबाद का क्या हुआ करता था, मेन एरिया हुआ करता था। दी अगली सेंटर, जो कि बहुत ही गंदा एरिया है,
ऑफ एन अर्बन स्प्रॉल, मतलब शहर जो पूरा का पूरा फैला हुआ है वहाँ का एक बहुत ही गंदा एरिया है। तो जैसे बाकी रिवर्स है ऐसे ही मूसी रिवर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लाइक मोस्ट रिवर्स इन इंडियाज अर्बन एग्लोमरेशन, ज्यादातर रिवर्स जो है इंडिया के अर्बन में शहर, एग्लोमरेशन का मतलब क्या है, वही पूरा का पूरा जहाँ शहर की बसावट है, तो इसका मतलब क्या है, बसावट। तो ज्यादातर रिवर्स जो हैं इंडिया के जो शहरों की बसावट में है, एंड इंडीड ग्लोबली, और पूरी दुनिया में भी ऐसा ही है। द मूसी हैज फॉर लॉन्ग बीन, मूसी जो है बहुत लंबे टाइम से क्या रहा है, सिटी का सेसपूल रहा है। सेसपूल का मतलब क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे सारा कूड़ा करकट वेस्ट सीवेज भर देते हैं। तो जैसे ज़्यादातर रिवर्स में यही होता है कि इंडस्ट्रीज़ का जितना भी सीवेज होता है, इंडस्ट्रीज़ का जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो रिवर्स में रिलीज करते हैं। ऐसे ही मूसी रिवर में भी पूरे शहर का कूड़ा करकट सारी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट रिलीज किया जाता है। सेसपोल उस एरिया को बोलते हैं जहाँ सारा वेस्ट रिलीज किया जाता है। कैरिंग अबाउट, इसमें लगभग 2000 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज एक दिन में वो कैरी करती है, और जिसमें से 60% तो अनट्रीटेड होता है। अनट्रीटेड का मतलब क्या, उसमें एक तो होता है ट्रीटेड वेस्ट जिसके अंदर से गंदगी निकाल के जिसको ठीक ठाक करके डाला जाता है, एक होता है अनट्रीटेड कि जैसा वेस्ट बना वैसा का वैसा ही डाल दिया। देयर इज ऑल्सो अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, इतने सारे एफ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है, वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को बोलते हैं एफ्लुएंट। तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज का लिक्विड वेस्ट भी फ्लो करता है कहाँ पे, मूसी रिवर में। और ये कहाँ से आता है, मेनली फ्रॉम द सिटीज बसलिंग। बसलिंग का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैलती हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, हसल एंड बसल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। बसलिंग का मीनिंग है बहुत ज़्यादा जिसमें प्लेयर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बसलिंग जहाँ भीड़ भाड़ है। जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लिक्विड वेस्ट आता है जिसकी वजह से ये जो रिवर है क्या बन जाती है, टॉक्सिक बन जाती है, जहरीली बन जाती है। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि भाई चीफ मिनिस्टर जी ने तो अनाउंस कर दिया कि इसको हम सुंदर बनाएंगे, हम इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएंगे, जैसे लंदन में थेम्स रिवर का फ्रंट है ऐसा ही इसको बना देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई ये रिवर में जो है ना, लोग इतना सीवेज डालते हैं, इतना एफ्लुएंस डालते हैं, इतना इंडस्ट्रीज का वेस्ट जाता है कि ये रिवर टॉक्सिक हो चुकी है। दिस इज द प्रॉब्लम। ग्रामर करें, चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग मुझे देंगे। एक तो मुझे राइजेस का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। इस वाले सेंटेंस का मुझे टेंस बता दो। ये 2000 मिलियंस क्यों नहीं लिखा हुआ ये बता दो। ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पार्सिंग करेंगे। और एक क्वेश्चन मेरा एफ्लुएंट और एफ्लुएंट में मुझे डिफरेंस बता दो, एफ्लुएंट और एफ्लुएंट। चलिए देखते हैं। राइजेस यहाँ पे नाउन है, जिन लोगों को वर्ब लग रहा है गलत है, हाई एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताते हैं। हाई राइजेस का मतलब होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। हैज और के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे फॉर लॉन्ग लिखा होता है। जब भी फॉर या सिंस लगा हो और वो टाइम के बारे में बात करें तो जो टेंस यूज होता है वो परफेक्ट होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है। 2000 मिलियन लीटर्स नंबर यूनिट नाउन, जब भी नंबर यूनिट नाउन हो या नंबर यूनिट एडजेक्टिव हो, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए यहाँ पे मिलियन लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। देयर आपका प्रोनाउन है, इज आपका वर्ब है, ऑल्सो आपका एडवर्ब है, आ आपका आर्टिकल है, लार्ज आपका एडजेक्टिव है, वॉल्यूम नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, एफ्लुएंस नाउन है, फ्लोइंग वर्ब है, इनटू प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, मूसी नाउन है, मेनली आपका एडवर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिटी नाउन है, बसलिंग एडजेक्टिव है, जेनरिक एडजेक्टिव है, ड्रग इंडस्ट्री नाउन है, मेकिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, रिवर आपका नाउन है, टॉक्सिक आपका एडजेक्टिव है। एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है अमीर, रिच। इसका एक और सिनोनिम होता है ओप्यूलेंट। ये जो एफ्लुएंट है ये नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है वेस्ट। इंडस्ट्रियल का जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको एफ्लुएंट बोलते हैं। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले?
आई होप मैनी ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। देखते हैं आगे ऑथर क्या कह रहे हैं। येट फिर भी अबाउट 1 लाख पीपल, लगभग 1 लाख लोग जो हैं, लिव अलोंग द रिवर बैंक्स, जो इन रिवर के जो तट होते हैं वहाँ पे रहते हैं। सम ऑफ देम, कुछ लोग तो ऑन पार्ट्स वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे ड्राई रिवर बेड होता है, जहाँ पे सूखा होता है। कुछ कुछ लोग फ्लड प्लेन्स पे रहते हैं, कि वो प्लेन्स जहाँ पे मतलब फ्लड प्लेन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे रिवर का फ्लो आ सकता है, जिसको बफर जोन भी बोलते हैं, जो स्ट्रेच करता है 50 मीटर्स तक ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर। तो रिवर के दोनों साइड में 50-50 मीटर तक होता है। दे हैव लिव्ड देयर फॉर जनरेशंस, इतने सालों सालों से वो वहाँ रह रहे हैं। एंड मैनी मोर, और बहुत सारे लोग जो डाउन स्ट्रीम रहते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो रिवर के फ्लो की तरफ, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो बहुत सारे लोग जो डाउन स्ट्रीम रहते हैं वो रिवर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, किस चीज़ के लिए, फार्मिंग के लिए। देयरफॉर, इसीलिए इट वॉज अनसरप्राइजिंग, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं थी, दैट मिस्टर रेड्डी, कि मिस्टर रेड्डी वुड फेस स्टिफ रेजिस्टेंस, उनको बहुत ज़्यादा, स्टिफ का मीनिंग है हार्ड, रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिशन, तो उनको बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा, उनके लोग खिलाफ हो जाएंगे फ्रॉम द एविक्टीज। एविक्टीज का मतलब क्या है, जिन लोगों को निकाला जाएगा। अब ऑथर ने बोला कि 1 लाख लोग हैं जो रिवर के तट पे रहते हैं, 1 लाख लोग, और मिस्टर रेड्डी कह रहे हैं कि हम वहाँ पे हाई हाई बिल्डिंग्स बनाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो मिस्टर रेड्डी के काम को क्या होगा, मिस्टर रेड्डी जो है उन लोगों को निकालेंगे वहाँ से। तो जिन लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ से, जो एविक्टीज, एविक्टीज में जिस लोगों को निकाला जा रहा है, वो तो अपोज करेंगे इस चीज़ को। जब सरकार ने डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया, डिमोलिश का मतलब क्या होता है, ढा देना, हटा देना, तो 15,000 ऑड स्ट्रक्चर्स को, ऑड मीन्स अलग अलग, तो 15,000 अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो थे वहाँ पे, उन सबको सरकार ने हटाना स्टार्ट किया, ढाना स्टार्ट किया, खत्म करना स्टार्ट किया। तो लोग उनके खिलाफ हुए कि भाई तुम हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, हमारी खेती बाड़ी को क्यों हटा रहे हो। ज़्यादातर उनमें से घर थे। अक्टूबर 1 को सरकार ने ये शुरू किया। अलोंग वॉट इज, किसके अलोंग थे वो, अलोंग का मतलब क्या है, किसके साइड बाय साइड थे वो घर। वॉट इज कोलोक्युली, कोलोक्युली का मीनिंग क्या होता है, इनफॉर्मली। तो जिसको लोग इनफॉर्मली क्या बोलते थे, ओल्ड सिटी बोलते थे, ओल्ड हैदराबाद बोलते थे। वहां पे इतने सारे लोगों के घर थे, सरकार ने उन सारे के सारे घरों को मिटा दिया, हटा दिया। द पार्ट ऑफ हैदराबाद, और ये हैदराबाद का वो हिस्सा है जहाँ पे आइकॉनिक, आइकॉनिक मीन्स बहुत ही फेमस, चार मीनार है। तो उस एरिया से सरकार ने ऐसा किया। ये जो एरिया है इज होम टू, तो ये जो एरिया है ये घर है टू मैनी ऑफ द सिटीज, बहुत सारे शहर के ब्लू कॉलर वर्कफोर्स। दो तरह की वर्कफोर्स होती है, एक होती है ब्लू कॉलर और एक होती है व्हाइट कॉलर। ब्लू कॉलर जनरली लेबरर्स को बोलते हैं, जो लोग फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने हाथ से मेहनत करते हैं, फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं, लेबर करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो लोग ऑफिसेज में बैठते हैं, लैपटॉप्स में बैठते हैं, माइंड का ज़्यादा काम होता है, उनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। तो इतने सारी लेबर, इतना सारा ब्लू कॉलर वर्कफोर्स वहाँ रहता था। रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले वहाँ रहते थे। कंजर्वेंसी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहाँ रहते थे। कंजर्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्लीनलीनेस वर्कर्स, तो क्लीनलीनेस, साफ सफाई के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ रहते थे। कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ रहते थे। सेवरल ऑफ होम, जिनमें से बहुत सारे लोग थे, हैव लॉन्ग हेल्ड लैंड टाइटल्स, मतलब उनके ऊपर, उनके पास उस जगह की रजिस्ट्री भी थी,
उनके नाम पे वो जगह थी, उनके पास उस जगह की रजिस्ट्री भी थी, उनके पास बिजली का कनेक्शन भी था वहाँ पे, और वो इतने लंबे टाइम से टैक्स भी दे रहे थे। फिर भी सरकार ने क्या किया, सरकार ने उन सबको एविक्ट कर दिया, उन सबको हटा दिया। द गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड, सरकार ने प्रपोज किया है, सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हम एक रिहैबिलिटेशन प्लान लेके आएंगे। रिहैबिलिटेशन मीन्स तुम लोगों को हमने अपने घर से निकाला है, तुम्हारे घर को हमने तबाह किया है, तो हम तुमको वापस से हैबिलिटेट भी करेंगे, वापस से घर भी देंगे। रिहैबिलिटेशन प्लान मीन्स वापस से घर देने का प्लान भी आया ऑफ हाई राइजेस। तुम्हें हम उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जगह देंगे फॉर द एविक्टीज। तो जिन लोगों को निकाला गया उनको बोला गया कि हम तुमको घर देंगे, बट दीज वर इन फार फ्लंग प्लेसेस। लेकिन एक घर सरकार कैसी जगह दे रही थी, जो बहुत दूर दूर जगहें थी। फार फ्लंग मीन्स बहुत दूर दूर जगहें थी। अफेक्टिंग लाइवलीहुड्स, जिससे क्या इम्पैक्ट आ रहा था, उनकी रोजी रोटी पे इम्पैक्ट आया। और ये जो चीज हुई है, ये कोई नई चीज नहीं हुई इंडिया में। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है कि सरकार ने इतने सारे लोगों को निकाल दिया उनके घर से, इतना सारा वो लोग वहाँ फार्मिंग करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, कूड़ा उठाने वाले लोग थे, सफाई के कर्मचारी थे, उन लोगों के पास उस ज़मीन का रजिस्ट्री भी था, उनका ज़मीन उनके नाम पे था, उनके पास बिजली का कनेक्शन भी था, वो टैक्स भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। सरकार ने उनको बोला कि चलो हम तुम्हें दूसरी जगह घर दे देते हैं, लेकिन वो इतनी दूर दूर था जिससे उनकी रोजी रोटी इम्पैक्ट में आ रही थी। और ये चीज़ कोई नई नहीं है जो इंडिया में हुई है, ये चीज़ बहुत बार इंडिया में होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? दिस वॉज सीन इन चेन्नई। इस चीज को चेन्नई में भी देखा गया था, चेन्नई में भी ये चीज हुई थी। फॉलो द सुनामी, सुनामी के बाद जब सुनामी आई थी 2004 में। वेन द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट सॉट टू मीन्स चाह, जब सरकार ने क्या चाहा था, टू रिहैबिलिटेट, कि वो घर दे वापस से बहुत सारी फिशरमैन कम्युनिटीज को, मछुआरों को, जो इतने सालों सालों से, इतने जनरेशन से कोस्ट के, समुद्र के तट के साथ में रहे हैं, मतलब वहीं पे रहे हैं, समुद्र के तट के पास रहे हैं। अलोंग का मतलब क्या होता है, ये तट है तो वो लोग यहाँ रह रहे हैं। बट इवन बिफोर दिस, इससे पहले भी ये चीज हुई है, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स, कोशिशें की गई हैं, टू एविक्ट, निकालने की, दोस्त, वो लोग जो अदयर रिवर के अलोंग रह रहे थे, उसके तट पे रह रहे थे, जो चेन्नई से गुजरती है। However, लेकिन द प्रॉब्लम विथ सच ब्यूटिफिकेशन प्लान्स, जो दिक्कत है इन ब्यूटिफिकेशन प्लान्स में, इन जगहों को सुंदर बनाने का जो प्लान बनाया जाता है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो कि मूसी रिवर के साथ भी है, इज दैट दे आर, कि इन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है विदाउट कंसल्टिंग दोन, उन लोगों से बात भी नहीं की जाती जो लोग अफेक्ट होंगे, उन लोगों से कोई डिस्कशन भी नहीं किया जाता। विदाउट कंसल्टिंग दोज हु वुड बी मोस्ट अफेक्टेड, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। वाइल मिस्टर रेड्डीज गवर्नमेंट, मिस्टर रेड्डी की सरकार कहती है, सेज इट वॉज डन, वो सरकार कहती है कि भाई हमने तो बातचीत करी थी, लेकिन जो एविक्टीज हैं, जिन लोगों को निकाला गया है, वो क्या कहते हैं, वो इस बात से डिसअग्री करते हैं, वो इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं भाई, हमारे साथ कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। मोर ओवर, इसके साथ के साथ द रिवाइटलाइजेशन प्लान, जो
पूरा का पूरा उस जगह को सुंदर बनाने का प्लान है, उसके अंदर जान डालने का प्लान है, जैसा कि सरकार उसको बोल रही है, एज द गवर्नमेंट लाइक्स टू कॉल इट, जैसा कि सरकार को पसंद है उसको बोलना, इज अ कॉस्मेटिक चेंज। वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज है। कॉस्मेटिक चेंज का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से सुंदरता देना, उस तरह के चेंज को बोलते हैं कॉस्मेटिक चेंज। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सुंदरता दी जा रही है। द आई सोर डिसअपियर्स। आई सोर का मतलब क्या होता है? जो आंखों को गंदगी दिख रही है। आई सोर मीन्स जो आप आंखों से गंदा चीज देख रहे हो, समथिंग विच इज अगली। तो ठीक है, जो ऊपर ऊपर से जो गंदगी दिख रही है वो डिसअपियर हो जाएगी, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट इट इज रिप्लेस्ड विद अ रोमांटिसाइज्ड रिवर फ्रंट, कि आप इतना सुंदर सा तट बना दोगे, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दोगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दोगे, तो आप सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज ला रहे हो, आप अंदर से चेंज नहीं कर रहे रिवर को। रिवर अभी भी बहुत गंदी है, वो अभी भी जहरीली है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? सुंदरता को ऊपर ऊपर से अच्छा कर रहे हो। आप एक ऐसा रिवर फ्रंट बना रहे हो जो कि बड़ा सुंदर सा है, जो बसल करेगा, जो भरा पड़ा होगा कमर्शियल एक्टिविटी के साथ। लेकिन आपने एलिफेंट इन द रूम को तो एड्रेस ही नहीं किया। एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबको पता है बट हर कोई इग्नोर कर रहा है, उस चीज को बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। अ बिग प्रॉब्लम विच एवरीवन नोज अबाउट बट एवरीवन इज इग्नोरिंग। हर कोई इग्नोर कर रहा है उस प्रॉब्लम को। बट इन्होंने एलिफेंट इन द रूम को तो एड्रेस ही नहीं किया। उन्होंने मूसी रिवर के तट को सुंदर बना देना, वहां से लोगों को निकाल के वहां पे सुंदर सुंदर चीजें बना देना, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी। प्रॉब्लम तो थी मूसी रिवर के अंदर जहां इतना पोल्यूशन है। पर आपको तो मूसी रिवर के सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को ठीक करना चाहिए था। जो मूसी रिवर पोल्यूट हो रही है केमिकल एफ्लुएंट से, केमिकल वेस्ट से, अनट्रीटेड सीवेज से, कूड़े से, कचड़े से, सीवेज से, उस प्रॉब्लम को तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसको तो इग्नोर किए जा रहे हो। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं, सुनामी के टाइम पे भी हुई थी, अदयार रिवर्स में भी हुई थी, और ये सिर्फ ऊपर ऊपर से सुंदरता देना है, मेन प्रॉब्लम को तो कोई एड्रेस करना ही नहीं चाहता है। समझ आया सभी को पैसेज? एवरीवन यस और नो माय चैंपियंस? टोन क्या है? क्रिटिकल। बुराई करी है ऑथर ने, बिल्कुल बुराई करी है भाई सरकार की। सरकार ऐसे कैसे लोगों को निकाल देगी? उनके पास उस जमीन की रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है, उनका हक है उस जमीन पे। एंड एनालिटिकल तो भाई ऑथर ने एनालिसिस दिया। इन्फॉर्मेटिव और एनालिटिकल तो जनरली ऑथर की टोन होती ही होती है, यहाँ पे क्रिटिकल भी है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। सरकार के प्लान को लोगों ने अपोज क्यों किया? छोटे छोटे थे घर, रिहेबिलिटेशन होम्स नहीं, बहुत दूर थे, वर फार। सरकार ने नए होम्स प्रोवाइड करने से मना कर दिया? ऐसा भी नहीं है। रीलोकेट कम्युनिटीज को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिया? बिल्कुल गलत, आंसर इज बी। नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना, मतलब आपको पैसेज समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। सिमिलैरिटी क्या थी? टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाए गए थे सारे प्रोजेक्ट्स? नहीं। सरकार की फंडिंग नहीं मिली? ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, दोनों में ही रेसिडेंट्स को डिस्प्लेस कर दिया गया और उनसे बातचीत भी नहीं की गई। सारे प्रोजेक्ट्स को त्याग दिया गया, ये भी उल्टा गलत लिखा हुआ है, आंसर इज सी, कि दोनों केसेस में बिना बातचीत के लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ऑथर ने क्यों बोला है कि जो मूसी रिवर को सुंदर बनाया जा रहा है वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज है, वो सिर्फ एक ऊपर ऊपर से चेंज है? कि वो मेन प्रॉब्लम को तो एड्रेस नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुंदर बना दिया। ये बात वही होती है कि कोई इंसान अच्छा खा पी नहीं रहा, अपनी स्किन को अंदर से तो हेल्दी नहीं बना रहा, ऊपर ऊपर से फाउंडेशन लगा के, कंसीलर लगा के कॉस्मेटिक चेंज कर रहा है। तो कॉस्मेटिक चेंजेस पर सिर्फ ऊपर ऊपर से सुंदरता लेके आ रहे हो, मेन इश्यूज को, डीपर इश्यूज को तो एड्रेस ही नहीं कर रहे। आंसर इज। अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। लेट्स मूव टू
स्किमिंग नाउ, तैयार हैं स्किमिंग के लिए? आज सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स थे, बाकी सारे हिंदू में, पॉलिटिकल आर्टिकल्स में नहीं करवाना चाहती थी, तो इसीलिए आज हम एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल स्किम करेंगे कि फेलियर जो है एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है सक्सेस का। तो फेलियर आए तो डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, ये सक्सेस के बीच का ही एक कदम है, एक पत्थर है जिसको आपको क्रॉस करके जाना है। चलो स्किमिंग करेंगे, मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। अब स्किमिंग करनी है, अब रीडिंग नहीं करनी। अभी भी सबने लाइक नहीं किया सेशन को, प्लीज लाइक द सेशन एवरीवन। बहुत प्यारा आर्टिकल है, मजा आएगा इसको स्किम करने में। चलो क्या लिखा हुआ है, फेलियर दर्द भरा हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा एक चीज होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, सक्सेस तक लेके जाती है। हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब फेल हुए हैं, चाहे वो थॉमस एडिसन हो जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया, जेके रोलिंग हो जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, ये सब बताते हैं कि फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जर्नी का। हर फेलियर हमें लेसन्स देता है जो हम सक्सेस से नहीं सीख सकते। जब हम फेल करते हैं हम अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं, हम समझते हैं हम कहाँ गलत हुए और फिर हम और अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं आगे के लिए। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि फेलियर भी ज़रूरी है, फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जर्नी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। ये हमें बताता है कि कहाँ हम गलत हैं, क्या हमारी कमजोरियां हैं, जिससे कि हम उन गलतियों को, उन कमजोरियों पे काम कर सके और बेहतर बन सके। नेक्स्ट पैसेज स्किमिंग करेंगे और मेन आइडिया बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, ये हमें एनकरेज करता है कि हम पीछे देखें, अपने मेथड्स को इवैल्यूएट करें और देखें और क्या नजरिया हो सकता है। फेलियर से स्ट्रांग बनता है इंसान, स्ट्रेंथन होते हैं हम चैलेंजेस को झेल पाते हैं। वो लोग जो फेलियर एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उनके एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो सीखते हैं, उनके अंदर परसिवर करने का एक लर्निंग आता है कि हमें लगे रहना है, डटे रहना है जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए। प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो लोग लगे रहते हैं। ये जो डिटर्मिनेशन है कि फेलियर से ऊपर उठना है, इससे हमारी ग्रोथ होती है, इंडिविजुअल्स और वाइज बनते हैं, एडेप्टेबल बनते हैं, चीज़ों के से एडजस्ट कर पाते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं। फेलियर की वजह से हम कंफर्ट जोन से बाहर आ पाते हैं, जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ पे इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें आती है। अगर फेलियर नहीं हुआ, सक्सेस हुआ, तो इससे क्या हो जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं होता है चेंज होने का जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो। लेकिन जब फेलियर होता है तो हम इनोवेट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, क्रिएटिवली सोचते हैं, प्रॉब्लम को नए नए तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर का मेन आइडिया क्या था कि फेलियर हमें जो सिखाता है वो सक्सेस कभी नहीं सिखा सकता। फेलियर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना सिखाता है, फेलियर हमारी ग्रोथ करता है, फेलियर हमें और वाइज बनाता है, फेलियर हमें और अडेप्टेबल बनाता है, हम अडेप्ट करवा पाते हैं, फेलियर हमें और अच्छे से प्रिपेयर करता है। तो फेलियर का आना कोई खराब चीज नहीं होती है, इट इज ऑलवेज अ लर्निंग। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग।
लास्ट, हर फेलियर हमें एक कदम क्लोज लेके जाता है कि कौन सी चीज़ काम वो करती है। हम अपनी गलतियों को सक्सेस के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, मतलब गलतियों से हम सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। फेलियर हमारे एम्बिशंस को अचीव करने का एक फैक्टर हो सकता है, वीकनेस नहीं होती, फेल होना कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक सबूत होता है कि हम तैयार हैं रिस्क लेने के लिए और हर लेवल पे जाने के लिए। फेलियर को अपनाने से हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, हम एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज आती है, जो तभी आ सकती है जब हम फेलियर को फेस करें और उसको ओवरकम करें। फेलियर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वेलकम करो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सक्सेस का। आप यहाँ पर हो, सक्सेस मिलनी है, बीच में फेलियर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हुए चलो, अगला फेलियर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हुए चलो, ये तो बस रास्ते के स्टोन्स हैं, आगे बढ़ते हुए चलो, सक्सेस तक 100% पहुंचोगे। बट कुछ लोग क्या करते हैं, एक पत्थर आया बीच में, वहीं रुक गए, आगे ही नहीं बढ़े। तो फेलियर को कोई ऑब्स्ट्रक्शन मत मानो, फेलियर को कोई हिंड्रेंस मत मानो, फेलियर को कोई रुकावट मत मानो, फेलियर को तो बस रास्ते में आने वाली कुछ मुश्किलें मानो, जो आएंगी ही आएंगी, बट हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। फेलियर एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस क्यों है? गारंटी करता है इंसान अपने गोल्स को अचीव करेगा, गारंटी तो नहीं है, लेसन्स देता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर इज बी। आगे फेलियर का चांस कम कर देगा, तुरंत की तुरंत फायदा होगा, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, फेलियर ज्यादा बेनिफिशियल होता है लगातार सक्सेस से, ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार सक्सेस होता है तो इंसान बदलना नहीं चाहता, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ, मैं तो सक्सेसफुल हुआ जा रहा हूँ, तो इंसान बदलना नहीं चाहता। जब इंसान लगातार सक्सेसफुल होता जाता है तो वो अवॉइड करता है चेंज को और चैलेंजेस को। आंसर इज बी। मजा आया आज के सेशन में सभी को? चलिए मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों को याद हुए। ड्रॉन्ग अ लॉन्ग बो, लंबी लंबी फेंकना। रन अराउंड द सर्कल, गोल 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 बातें करते रहना। बॉयल द ओशन, इम्पॉसिबल टास्क करना। डाउन फॉर द काउंट, फेल हो जाना किसी काम में। स्टेप अप योर गेम, अपने आप को इम्प्रूव करना। DEBANC। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हर किसी को। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाना है, निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना है। इसमें आपको मेरे सारे बैचेस मिलेंगे। परफेक्शन का बैच नया चल रहा है, आपको परफेक्शन 9.0 ज्वाइन करना है, उसकी फर्स्ट क्लास से आपको देखना स्टार्ट करना है। कंप्लीट ग्रामर ग्रंथ का आपको बैच मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई जाएगी। तो मेक श्योर करो जितने भी बच्चों की इंग्लिश वीक है, एक हैबिट बना लो एडिटोरियल और परफेक्शन को डेली करने की। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप 3 महीने एडिटोरियल और परफेक्शन में रेगुलरली आ गए तो इंग्लिश का ऐसा कोई पेपर नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ईजी लगेगा इंग्लिश का पेपर। लाखों बच्चे परफेक्शन बैच से पढ़ के अपने सिलेक्शंस ले चुके हैं। अगर आप कहीं भी पीछे हो तो मेक श्योर करो कि आज के आज ही परफेक्शन बैच को आप ज्वाइन कर लो। जिन बच्चों के पास रिकॉर्डेड है वो अपग्रेड ऑफर को लगा के परफेक्शन लाइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों का परफेक्शन ख़त्म हो रहा है वो माय परचेजेस में जाएंगे, वहाँ पे आपको इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको रिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आप रिन्यू कर सकते हैं। तो रिन्यू का भी ऑप्शन है, रिकॉर्डेड वाले लाइव में अपग्रेड भी कर सकते हैं और नए बच्चे भी ले सकते हैं। और कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की? मज़ा आया आज के सेशन में? चलो, कंप्लीट क्लासेस लेनी है, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, SBI क्लर्क आने वाला है, SBI PO आएगा, तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। कोड सब जगह निमिषा लगेगा, इस कोड को लिख लो, यस ऑफिसर पे सब जगह कोड निमिषा लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी PDF सारी मैगजीन मिल जाती है।
कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। अच्छा, वैसे सैटरडे संडे आपकी परफेक्शन की क्लासेस नहीं होती हैं, बट इस बार क्योंकि अभी कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी, सैटरडे और संडे आप दोनों की परफेक्शन की एक्स्ट्रा क्लास है। 10 बजे आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी, 10 AM आपका क्लास का टाइमिंग है। तो मेक श्योर कीजिए कि सैटरडे और संडे सभी लोग एक्स्ट्रा क्लास में ज़रूर आएँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे बेसिकली हम, है ना। और कोई दिक्कत? बेटा परफेक्शन क्लास में आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की पढ़ाई जाती है। हर एक टॉपिक के ऊपर हम बहुत बहुत फोकस करते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया जो कि, फिर अलग अलग पैटर्न्स, मिक्स क्वेश्चंस के पैटर्न्स, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सारी चीज़ें आपको परफेक्शन बैच में पढ़ाई जाती है। ये आपकी येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे होती है और ये आपको मिलती है निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद। और कोई दिक्कत? आई होप नहीं है। सेशन एंड